ऑलरेडी इतना कुछ हो चुका है। मेरे वहां जाने से हालात और बिगड़ जाएंगे। इसलिए तुम चाहते हैं रोही कि तुम घर वापस आ जाओ। तुम्हें घर चलना होगा। देखो बेटा, काली रात के बाद हमेशा सवेरा होता है रोही। एक बार सबके दिल के अंदर से नफरत, गुस्सा, दुख निकल जाएगा तो सबका दिल हल्का हो जाएगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। बेटा, क्या ठीक हो जाएगा दादी साहब? कितना सब कुछ हो जाने के बाद मैं, अरमान, अबीरा, रोहित एक छत के नीचे कैसे रह सकते हैं? आप मजाक कर रही है क्या? नहीं बेटा, ये मजाक नहीं है, मौका है जो जिंदगी ने तुम्हें और रोहित को एक बार फिर से दिया। चलो हमारे साथ घर चलो बेटा। आप अरमान भैया को आप उन्हें दूसरा मौका देना चाहती हैं, वो आपका फैसला है, लेकिन मैं उनके साथ एक घर में नहीं रह सकता। क्या इस घर में सिर्फ अरमान रहता है? क्या इस घर में माँ, पापा, दादी साहब, तुम्हारे कजिन, चाचा, चाची, बुआ, फूफा ये सब लोग नहीं रहते? इनकी तुम्हें कोई परवाह नहीं है? तुम जानते हो दादी साहब कितने दिनों तक मान ही नहीं पाई थी कि तुम घर से जा चुके हो। माँ के दिल का टुकड़ा हमेशा के लिए टूट गया था। उस बुढ़े दिन के साथ उन्होंने मुस्कुराना कैसे सिखाया, तुम सोच भी नहीं सकते। क्या तुमने कभी अपने पापा की आंखों में आंसू देखे? लेकिन तुम्हारे जाने के बाद कितने दिनों तक मैंने उनकी आंखों में सिर्फ आंसू देखे। और हर त्योहार पर अरमान और तुम्हारे कजिन सिर्फ तुम्हारी बातें करते थे कि रोहित होता तो ये करता, रोहित होता तो वो रोजाना सबसे पहले नए एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी बार घर छोड़ने के लिए तैयार हो गया। तुम इन सब लोगों की जिंदगी हो रोहित। लेकिन आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए परिवार कोई भी मायने रखता। तुम जाओ रोहित। इन लोगों का क्या है? ये रोत होके फिर से अपने आप को संभाल लेंगे या माँ भी संभाली तो? यू डोंट केयर। तुम जाओ ना। जिंदगी रूही और रोहित को एक नया मौका दे रही है या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूँ कि आपको दूसरा मौका नहीं दे सकता। मैं अपनी बच्ची को आपके साथ उस घर में नहीं भेज सकता, क्योंकि जितनी बार ये उस घर में रही है, गई है, इसे उस घर में सिर्फ आंसू मिले हैं, ये सिर्फ रोई है। मनीषी प्लीज ऐसा मत कहिए। आपका जितना गुस्सा है हम पर उतारिए, बच्चों की खुशियों पे नहीं, उनके भविष्य के बारे में तो सोचिए। अपनी रूही के भविष्य के बारे में ही सोच रहा हूँ मैं, अपनी बच्ची के भविष्य के बारे में, और आप अपने रोहित के भविष्य के बारे में सोचिए। मनीषी, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी रूही अब ठीक है, लेकिन मैं भूला नहीं कि वो घर क्या है। वो घर एक दलदल है। मेरी बच्ची उस दलदल में से बहुत मुश्किल से एक बार निकल आई है। मैं फिर से इसे उस दलदल में नहीं धकेल सकता। सुनना जी सुलेखा जी, प्लीज प्लीज मनीषी को समझाइए। दोनों बच्चों का घर बस जाएगा। प्लीज रूही को अपने घर वापस जाने दीजिए। रूही अपने ही घर में। रोजाना सबसे पहले नए एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भगवान के लिए आप भी अपने घर लौट जाइए। रोहित तुम्हारा पति है रोहित, और उसे ठीक होने के लिए उसे अपनी पत्नी की जरूरत है। रोहित को रूही की जरूरत है। बेटा अपने घर लौट चलो प्लीज। पति के लिए लौटा। तुम खड़ी क्यों हो? तुम चलो जाओ। खड़ी क्यों रोहित? नाराज हो ना तुम? इसलिए पूरे परिवार को सजा देना चाहते हो ना? तो जाओ जाओ ना। भाभी, एक शख्स की वजह से मैं सब कुछ छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं अपने परिवार के साथ ही रहूंगा। लेकिन वो इंसान अब मेरा परिवार नहीं है। मुझसे ना तो मैं कोई बात करूंगा, ना उनसे कोई रिश्ता रखूंगा। रोजाना सबसे पहले नए एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या उनसे बोल रहा रोहित? भैया बोलना। तू चुप है तो ये डर लगता है। चल मत बोल। देख मैं जानता हूँ तू अभी बहुत अपसेट है, तू रिलैक्स कर। तू ही वजह तेरे बिना। जब तेरा मन करे तब मुझे माफ कर। मैं तुझे बार-बार सॉरी बोल के परेशान नहीं करूंगा रोहित। प्लीज ये मत बोल कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तू मेरा भाई है रोहित। भाई नहीं। I'm not the lady. Rohit, please. सब देखिए ना कोई क्या कहना। कि कह रहा कि मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता।
ऐसे कैसे मुझसे रिश्ता खत्म कर सकता है? प्लीज आप इसे समझाइए, आपकी बात नहीं टालें। ऐसे करिए, कैसे स्टूपिड बातें ना करें। रोहित ने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। गलतियों पे गलतियां करने के बाद तुम हमें गलत रोजाना सबसे पहले नए एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने किए की सजा भुगतने का वक्त आ गया है। आपने अरमान की गलती एक डायरी में नोट कर रखी है ना? काश आपने अरमान के दर्द का भी हिसाब रखा। तो उदयपुर में डायरीज खत्म हो जाती, लेकिन इसका दर्द खत्म नहीं होता। अभी सजा मिलनी चाहिए। मैं गलती की है। हाँ, तो मैंने कब कहा कि तुमने गलती नहीं की? ऑफ कोर्स की, सभी लोग करते हैं। लेकिन इस घर में किसी की भी गलती की वजह से उससे रिश्ता नहीं तोड़ा जाता। ये स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ तुम पे। बस करो प्लीज। नहीं अरमान, आज मैं बोलूंगी। आप लोगों ने अरमान को प्यार दिया, परवरिश दी, लेकिन उसके साथ में एक परफेक्ट बच्चे का सांचा भी दे दिया कि लो फिट हो जाओ इसमें। आप लोगों ने इसे इतना सब कुछ दिया था तो गलती करने की, गलतियों से सीखने की आजादी भी देते थे। इस पर परफेक्ट बनने का इतना प्रेशर था कि ये कभी कोई लाइफ में गलती कर ही नहीं पाया। इसलिए इसकी पहली गलती आप लोगों से सुन ले, क्योंकि मैंने पुरानी घड़ी पहनी थी, इसलिए उसने भी घड़ी नहीं पहनी। ये घड़ी मुझे पल पल याद दिलाती है कि मेरा नकल जीवन में मुझसे कितना प्यार करता है।